आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब एक और नई कंट्रोवर्सी हो गई है। कल एक और ऐसी हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से जो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को तो मंजूर नहीं है, और जो मैं बताने वाला हूं आपको वो सुन के हैरानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको जरूर आएगा। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसियों ने ये हरकत जो है कर दी है। आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखेगा, आपको बांग्लादेश का फ्लैग दिखेगा, आपको इंग्लैंड का फ्लैग, आपको न्यूजीलैंड, आपको अफगानिस्तान, आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस का फ्लैग आपको दिखेगा। अब यही दलील दी जा रही है पीसीबी को, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं या जो पाकिस्तान से हैं वो बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। तो अब टुच्चेपन पर उतर आया है पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। जब चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक कार्यक्रम हुआ उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। दो वजह भी सामने आ रही है। कोई कहता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है भारत की, कोई कहता है कि जब आप खेल नहीं रहे तो आपका झंडा क्यों लगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अब एक और नई कंट्रोवर्सी हो गई है। ये टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब से इस टूर्नामेंट की बातें शुरू हुई हैं कंट्रोवर्सी हो ही रही है। चाहे आप हाइब्रिड मॉडल की कंट्रोवर्सी याद करें या फिर उसके बाद आप याद करें जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो अपने स्टेडियम रेनोवेशन और स्टेडियम बनाने में जितना टाइम लगाया, वहाँ पर एक कंट्रोवर्सी टाइप हुई। लेकिन कल एक और ऐसी हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से जो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को तो मंजूर नहीं है, और जो मैं बताने वाला हूं आपको वो सुन के हैरानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको जरूर आएगा। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसियों ने ये हरकत जो है कर दी है। अब इसका रेपरकशंस क्या होगा, आईसीसी का क्या इसके ऊपर टेक है, आईसीसी में क्योंकि जयशाह साहब हैं इस वक्त, तो उधर से क्या टेक होगा उनका, बीसीसीआई का क्या टेक है इसके ऊपर, तो पूरी बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार किया क्या है पाकिस्तान ने। तो सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो तस्वीर से पिक्चर साफ हो जाएगी। एक बार इसको फुल स्क्रीन आप दिखाइए। एक बार ये तस्वीर अगर आप पूरी स्क्रीन पर देखें, जहां पर आपको क्या दिखेगा, आपको पाकिस्तान का फ्लैग दिखेगा, आपको बांग्लादेश का फ्लैग दिखेगा, आपको इंग्लैंड का फ्लैग, आपको न्यूजीलैंड, आपको अफगानिस्तान, आपको जो है ऑस्ट्रेलिया, सारे पार्टिसिपेटिंग नेशंस का फ्लैग आपको दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान का झंडा आपको नहीं दिखेगा। ये तस्वीर है, वापस आ जाइए, ये तस्वीर है कराची की, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी सेरेमनी की गई कल संडे को, यानी कि रविवार को, और 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के फ्लैग होस्ट किए गए, जहां पर सबके झंडे थे सिवाय इंडिया के। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 पार्टिसिपेंट नेशंस हैं और जिसमें से 7 पार्टिसिपेंट नेशंस की फ्लैग होस्टिंग वहां पर कल की गई सिवाय भारत के, और अब ये एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया है। अब तरह तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, स्टेटमेंट भी जो है वो भी आप दिखा दीजिए। लोग तमाम बातें कर रहे हैं कि हो सकता है इंडिया क्योंकि दुबई में खेल रहा है इस वजह से इंडिया का झंडा जो है वो कराची में नहीं लगाया गया। ये देखें आप, ड्यूरिंग एन इवेंट एट द गद्दाफी स्टेडियम ऑन संडे, फैंस नोटिस दैट द इंडियन ट्राई कलर वॉज मिसिंग। एट द सेम टाइम द फ्लैग्स ऑफ ऑल 7 participating teams of the Champions Trophy were hoisted. The video of the same instantly went viral on social media. यहां पर स्टेडियम में जो है वो 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के झंडे लगे हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है सिवाय इंडिया के, और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो गया है और इंडियन फैंस जो हैं वो गुस्से में हैं इस वक्त। और क्यों ना हो, लाजमी सी बात है, अगर आप भारत का झंडा नहीं लगाएंगे, भाई टूर्नामेंट हो रहा है, जरूर हाइब्रिड मॉडल है, जरूर इंडिया जो है वो दुबई में खेलेगा अपने सारे मुकाबले, लेकिन एक पार्टिसिपेटिंग नेशन तो है। अब यही दलील दी जा रही है पीसीबी को, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं या जो पाकिस्तान से हैं वो बड़ी वाहवाही कर रहे हैं कि ये देखिए ये कितना बड़ा काम जो है कर दिया हमने, भारत का झंडा नहीं लगाया है अपने मैदान पर, और पाकिस्तान में जो है वो वाहवाहियां चल रही हैं। लेकिन अगर हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो लगाना चाहिए था। पाकिस्तान होस्ट नेशन है, जब इंडिया में
ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने ये लोग आए थे तो क्या पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा था? जब सेरेमनी हुई थी बिल्कुल लगा था पाकिस्तान का झंडा वहां पर भी। लेकिन यहां पर ये जो हरकत इस वक्त की गई है पाकिस्तान की तरफ से, अब आईसीसी, क्योंकि देखिए अब सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है वो तो आईसीसी है, और आईसीसी को तो मालूम भी होगा, मालूमात भी होगा इसके बारे में कि भाई सेरेमनी हुई है, सारे नेशन, 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के फ्लैग वहां पर हैं सिवाय इंडिया के, और आईसीसी के इस वक्त के चेयरमैन जो है वो भी जय शाह साहब हैं जो कि इंडियन है। बट बावजूद उसके उन्होंने जो है हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया। अब रीज़न एक ही है जो लोग दे रहे हैं पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए कि भाई क्योंकि इंडिया दुबई में सारे मैचेस अपने खेल रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इसलिए जो है वो इंडिया का झंडा वहाँ पर नहीं लगाया गया, इंडिया का फ्लैग इसलिए वहाँ पर नहीं था। बाकी सारे 7 पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इस वजह से उन सभी 7 देश के जो झंडे थे वो वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि इंडिया दुबई में खेल रहा है इसलिए इंडिया का फ्लैग वहाँ पर नहीं था, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक जरूर करेगा एज ए इंडियन फैन कि वहां पर होना चाहिए था, और गुस्सा भी आपको जो है वो जरूर आएगा। तो अब टुच्चेपन पर उतर आया है पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर दिया भारत का अपमान। वजह जान, पूरी दुनिया हैरान। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे तो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन भारत के मुकाबले दुबई में होने। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक कार्यक्रम हुआ, उसमें बेइज्जती कर दी गई हिंदुस्तान की। गद्दाफी स्टेडियम जो इस वक्त नया नवेरा दिख रहा है, सब कुछ नया है, नए तरीके से उस स्टेडियम को बनाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार भी कर दिया गया। लेकिन जो अब टुच्चापन पाकिस्तान ने दिखाया ना, वो भारत के क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और आप देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। दरअसल जब कोई आईसीसी का बड़ा इवेंट होता है तो झंडे लगाए जाते हैं, जो टीमें उसमें खेल रही है। तो 8 टीमें जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान में सब खेलेंगे, लेकिन हिंदुस्तान जो है दुबई में खेलने वाली। लेकिन यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम की छत पर भारत का झंडा तक पाकिस्तान ने लगाया नहीं। इंग्लैंड का है, पाकिस्तान का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तमाम टीमों का, लेकिन भारत का झंडा नहीं दिख रहा। अब कोई कह रहा है कि ये तो बड़ी बेकार हरकत है, शर्मनाक हरकत है कि आप झंडा नहीं लगा रहे। तो कोई कह रहा है कि वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब भारत पाकिस्तान में खेल नहीं रहा, तो हम आपका झंडा क्यों लगाएं, ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, 2 वजह अभी सामने आ रही है। कोई कहता है कि ये तो सरासर बेइज्जती है भारत की, कोई कहता है कि जब आप खेल नहीं रहे तो हम आपका झंडा क्यों लगाएं। इस तरीके की 2 जो वजह हैं वो सामने आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि आप खेलें या ना खेलें, लेकिन अब पार्ट तो आईसीसी का है ना, ये टूर्नामेंट तो आईसीसी के अंडर है ना, पाकिस्तान के अंडर तो नहीं है, या पीसीबी इस टूर्नामेंट को तो नहीं करवा रहा। तो इस लिहाज से हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे झंडा होना चाहिए। भले ही आप खेलने नहीं जा रहे हो, लेकिन आपके देश का झंडा तो वहाँ हो सकता है ना। आप उस झंडे को, उस टीम को रिप्रेजेंट करने वाले तिरंगे को तो आप लगा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और अगर आपको झंडा लगाना ही नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान में जो होर्डिंग्स लगा रहे हैं उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा की फ़ोटो क्यों लगा रहे भाई? वो तो भी खेलने नहीं आने वाले ना। तो अगर चीज़ें क्लियर रख रहे हैं कि आप हमारे यहाँ खेलने नहीं आएंगे तो हम हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाएंगे, तो फिर जो गली गली, चौराहे चौराहे पाकिस्तान में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगे हैं, तो उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली को क्यों दिखा रहे? मत दिखाओ, बाकी टीमों को दिखा दो, जैसे कि आपने किया था। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में एक होर्डिंग लगी है जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी दिखा दिया है। अरे भाई, वेस्ट इंडीज़ तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल ही नहीं रही, तो उसको कैसे आपने दिखा दिया? तो ऐसे ही करो, दूसरी टीमों को दिखाओ, पाकिस्तान को दिखाओ, दूसरी टीमों को दिखाओ, हिंदुस्तान को मत दिखाओ। अब आपको क्या लगता है कि ये वजह कौन सी हो सकती है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान खेलने नहीं जा रहा इसलिए उसका झंडा नहीं लगाया गया, या फिर पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि भैया आप आते तो हो नहीं, तो हम आपका झंडा लगाए क्यों, और हमारी भी थोड़ी बहुत मनमानी चलेगी?